नो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड ए लेमन सेट एट 15% गेन, ए क्रॉकरी सेलर गेन्स 7 rupees. If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains 13 rupees. Find the actual price of the tea set and the lemon set. तो इसमें एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है उसने कि कितने में उसने इसको खरीदा था, जो उसका एक्चुअल प्राइस था। तो सपोज करो उसने टी सेट जो है, यहाँ पर टी सेट की प्राइस ले लेते हैं हम यहाँ पे x, और लेमन सेट की ले लेते हैं, हम y। ठीक है, ये प्राइस ले लिया हमने इसको कि ये दो प्राइस है, टी सेट की x प्राइस है और लेमन सेट की हमारी y प्राइस है। तो 5% लॉस, पहली कंडीशन के हिसाब से 5% लॉस में बेचा इसको, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, वो होगा हमारा 95 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x, तो हो जाएगा हमारा टी सेट का, और लेमन सेट का हो जाएगा हमारा गेन है इसमें 15% का, तो 115 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई y। ये दोनों जो हैं दोनों हमारे इतने में बिक गया, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस थी वो कितनी थी उसकी, x प्लस वाई थी। एक x में खरीदा, दूसरा y में खरीदा, तो इसको जो है 7 रुपये का फ़ायदा होता है। इसका मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है, ये वाली प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो 7 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ये कहता है इफ़ ही सेल्स द टी सेट एट 5% प्रॉफिट। ठीक है, 5% प्रॉफिट होगा तो 105 रुपये में बेचेगा, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x। सिमिलरली जो है वो लेमन सेट को 10% गेन पे, तो 110 रुपया डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई y। ये हमारा दोनों का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इसमें उसको क्या होता है, गेन करता है, मतलब यहाँ भी प्रॉफिट होता है इसका, तो इसका मतलब ये जो हमने बेचा है ये ज़्यादा है, और इसमें से अगर हम इसका कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, एक x का एक y है, तो x प्लस वाई इसका प्राइस हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा क्या है 13 रुपये का उसको फ़ायदा होता है। तो कहता है कि इसकी लेमन सेट और टी सेट की एक्चुअल प्राइस बताओ, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वाली को नीचे ले आते हैं, इस वाली को, तो ये हो जाएगा हमारा 95x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 115 y डिवाइडेड बाई 100 माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन हमारी है। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 95x प्लस 115y माइनस 100 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे, क्या आएगा इसका, ये आएगा हमारा 95x प्लस 115y माइनस 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 700। ये आ गया। अब हमारा 100/x तो प्लस माइनस का है, 95 हमारा प्लस का है, तो माइनस का 5x बच जाएगा, और यहाँ पर हमारा 115y प्लस का है, 100y इसका है, तो 50 प्लस का 15y आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 700। ठीक है, अब इसको 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 140। माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 140, या इसको x माइनस 3y प्लस 140 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन जो है हम निकालेंगे इससे। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसको हम कैसे यहाँ निकालेंगे ये देखते हैं। अब ये दिया हुआ है हमको 105x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 110y डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो
तो इसमें इसके नीचे 1 और इसके भी नीचे 1, 100 से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा 105x प्लस 110y माइनस 100 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 13 इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105x प्लस 110y माइनस 100x माइनस 100y इजकल टू 1300। ये हो गया। अब ये आ गया हमारा 5x तो प्लस का आ गया और 10 हमारा y आ गया और इजकल टू 1300 आ गया ये। ठीक है, क्योंकि 105x है प्लस का और माइनस का 100 है तो 5x तो प्लस के बच गए, 110y प्लस का है और 100 माइनस का है तो 10 बच गए। तो 5 से इसको फिर डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इजकल टू, ये हो जाएगा हमारा 5 से किया इसको 260 हो जाएगा प्रोबली, 5 दूनी 10 5 36। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें भी x है और यहाँ पे भी x है, तो उसको सीधा सीधा इसके नीचे रख देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस इसको चलो चेंज कर देते हैं, ये एक तरफ लाने पड़ेंगे हमको सारे के सारे। ये है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 260 इजकल टू 0। इसको इसके नीचे ले आते हैं दूसरी इक्वेशन को, माइनस 3y प्लस 140 इजकल टू 0। क्योंकि 0 लास्ट में 0 है तो इसमें भी लास्ट में 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, x तो कट गया। अब यहाँ पर आ गया 5y आ गया प्लस का और माइनस का कितना आ गया 0 0 4 इजकल टू 0। तो 5y इजकल टू 400, तो y इजकल टू कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इजकल टू 80। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 80 आ गई। अब y की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 80 प्लस 140 इजकल टू 0। तो x माइनस 240 प्लस 140 इजकल टू 0। तो x माइनस 100 इजकल टू 0। तो x इजकल टू 100। तो x की वैल्यू 100 आ गई, y की वैल्यू हमारी 80 आ गई। और हमसे पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, बस इसकी सेट की वैल्यू पूछ रहा है, तो सेट की वैल्यू आ जाएगी बस हमारी। अब क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 100 आ गई और y की वैल्यू 80 आ गई। तो यही आ गया, 80 आ गई और 100 आ गया। तो टी सेट की वैल्यू 100 होगी और लेमन सेट की 80 रुपीज़ होगी। बस यही क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हमको थोड़ा सा जो 9th और 8th क्लास में हमने लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस किए थे उसके ऊपर बेस है ये। ठीक है, लेकिन है वही क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने वाला और उनको सॉल्व करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद।